विकासशील इंसान पार्टी के वीआईपी के नेता श्री राजेश केवट जी, सत्येंद्र बिंद जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम पार्टी के नेता श्री विश्वजीत पासवान जी, जनता दल यू के हमारे सभी यहाँ साथी श्री रंजीत कुमार जी, ब्रिजराज चौहान जी, अजय कुमार जी, ललन जी, बुलेट जी, श्रीमती कंचन सिन्हा जी, टुल्लू जी, धनंजय कुमार जी, नर्मदेश्वर प्रसाद जी, लालचंद रजक जी, उमेश प्रसाद राउत जी, सुरेंद्र चौधरी जी, भूपेश कुमार जी, धर्मेंद्र ठाकुर जी, चैंपियन जी, विनोद प्रसाद सिंह जी, सबरेंद्र कुशवाहा जी, लक्ष्मण जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी एनडीए घटक दलों के सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, धूप के बावजूद आप सब इस चुनावी सभा में इतनी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। आप हमारे हैं और हम आपके हैं। हम तो सिर्फ आपको नमस्कार करने आए हैं, प्रणाम करने आए हैं और ये अनुरोध करने आए हैं कि भाई हम तो शुरू से सेवा करते रहे, आपने हमको कोई कम इज्जत दी है? सांसद तक बनाया, क्या इज्जत हमको नहीं दी? हर प्रकार से इज्जत दी। जो पार्टी बनाकर हमने काम करना शुरू किया उसमें कितना आप लोग सब लोगों ने सहयोग दिया, इसलिए हम इसको भूल सकते हैं? जब तक जीवित हैं हम आप लोगों के हित में काम करते रहेंगे, हमको और कुछ नहीं कहना। और हमारे साथियों ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी है, मैं किन बातों की चर्चा करूं? एक एक काम हर प्रकार से लोगों को सेवा करने का, जो हम लोगों को सेवा करने का आप लोगों ने जो मौका दिया, हमने उसके आधार पर पूरे बिहार में काम किया, इस जिले में काम किया और यहां पर जितना काम हुआ है, हमारे साथियों ने कुछ चर्चा की है, आप सबको पता है, चाहे स्कूल का हो, संस्थानों का हो, अस्पताल का हो, सड़क का हो, पुल का हो, पुलिया का हो, सिंचाई के क्षेत्र में काम हो, बिजली के क्षेत्र में काम हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं। प्रेम, भाईचारा और सद्भावना कायम रखने की बात हो, हर जगह हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है और जो भी आप लोगों ने समय दिया, हम लोगों ने सेवा की। और अभी जो ये चुनाव हो रहा है, आपको पता है कि जो कोरोना की बीमारी दुनिया भर में फैली है, अपने देश में भी, अपने राज्य में भी, सब जगह ये बीमारी फैली हुई है, उस पर तो काफी नियंत्रण हो रहा। जांच की संख्या हम लोगों ने बहुत बढ़ा दी है। पूरे देश का जो 10 लाख की आबादी पर जितना जांच है, उससे भी करीब करीब 5000 से भी ज्यादा हम बिहार में जांच करवा रहे हैं। एक एक चीज के लिए हम लोग काम करते हैं, सब तो अलग बात है। जी सर, हमने लगा है सर, वो तो देखो किया, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं डीएसएलआर कैमरा से। समय कम है जी, पहले खूब समय मिलता था जी, हम ही कर रहे हैं कहाँ सर, लेकिन इस बार समय इतना कम है, कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर से भेजना पड़ेगा, संभव नहीं जी। ठीक, लेकिन आज ही हमने सोच लिया कि भाई हम नालंदा में तो एक ही दिन में 7 जगह जाएंगे, तो हम तो आपका अभिनंदन करने के लिए आए हैं भाई। और एक ही बात हम कहेंगे कि आप चिंता मत करिए, काम तो कर दिया और चुनाव के बाद हम एक बार आपके सारे प्रखंड में हम जाएंगे और आप लोगों के साथ संवाद करेंगे। अगर कोई और काम बचा हुआ है उसके लिए हम काम करेंगे, इतना ही हम कहने आए हैं। और अगली बार तो हम क्या बताएं, एक एक काम तो देख लीजिए, अगली बार मौका मिलेगा तो हर घर बिजली पहुंचा दिया, अब उसके बाद हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे ताकि रात में अपने घर का बिजली बुझाइएगा, अब पूरे गांव में उजाला रहेगा, सोलर लाइट रहेगा। ये सरकार की तरफ से जितना काम करवाया, सबके साफ सफाई का इंतजाम, उसके अनुरक्षण का इंतजाम,
एक एक काम करेंगे। और आप जान लीजिए, आप अगली बार, और इस बात का हम ऐलान पहले कर चुके हैं, 1 तारीख को, 1 मार्च को, और उस दिन हमने कह दिया कि अगली बार मौका मिलेगा तो हर खेत तक सिंचाई का हम व्यवस्था पहुंचा देंगे। ये हम अगली बार करेंगे। और आपको हर गांव को सड़क से जोड़ दिया। अगली बार मौका मिलेगा तो कई गांव को आपस में जोड़ते हुए महत्वपूर्ण सड़कों और महत्वपूर्ण स्थानों पर जाने के लिए और सुविधा देने के लिए और सड़कों का निर्माण हम लोग कराएंगे, और सबका अनुरक्षण और देखभाल भी होगा। और जितना शहरी और बाजार के इलाके हैं, सबके सड़क का चौड़ीकरण तो है ही, लेकिन उसमें हम लोग बाईपास बनवा देंगे ताकि किसी को दिक्कत ना हो। और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा, वहां सड़क के ऊपर सड़क, फ्लाईओवर बनवा देंगे। तो एक एक काम करेंगे। पशुपालन के संरक्षण के लिए भी आप जान लीजिए, 8 से 10 पंचायत के अंतर्गत पशु चिकित्सालय की स्थापना करेंगे। और जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उस टेक्नोलॉजी के ट्रेनिंग का प्रबंध हम लोग सभी युवाओं को करेंगे। जैसे इस बार हम लोग कहते हैं कंप्यूटर पर काम करना सिखा रहे हैं, उस तरह से हर जिला में मेगा स्किल सेंटर लगा करके हर नई तकनीक को लोगों को ज्ञान हो जाए, ताकि उनको काम करने का और बेहतर अवसर मिले, उनकी आमदनी और बेहतर हो। ये सब काम तो हम लोग करेंगे, हर गांव को जोड़ेंगे। और जो आपका पशु भी बीमार होगा तो उसकी तुरंत सूचना चिकित्सालय को दे सकते हैं, इलाज होगा। और जो दवा का प्रबंध है, जरूरी है, वो भी सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो एक एक काम, सबके उत्थान के लिए काम, सबके विकास के लिए काम, जो हम लोग करते रहे हैं। और उसके बाद अभी जो हमने आकलन किया है पिछले कई महीनों में, आप जानते हैं हम सब जगह घूमते रहते हैं। हम कोई साल ऐसा नहीं बचता है जो पूरे बिहार के हर जगह जा करके और स्थिति की हम समीक्षा नहीं करते हैं, वो करते रहते हैं। कितना बड़ा जल जीवन हरियाली अभियान चलना शुरू हुआ, तो ये सब काम हम लोग करते रहते हैं। तो हम तो आज तो हैं, हम लोगों के उम्मीदवार भाई जितेंद्र जी को भारी मतों से विजयी बनाइएगा, तीर छाप के बगल का बटन दबा के। और हम कह दिए, ये सब चुनाव के बाद अब फिर सरकार बनेगी, हम टाइम निर्धारित कर देंगे और हम आएंगे। सिर्फ यही नहीं, इस पूरे क्षेत्र में जो 4 ब्लॉक हैं, हर जगह हम जाएंगे और हर जगह लोगों की बात सुन करके कोई काम बचा हुआ है वह भी करेंगे। तो आज तो हम यही कहने के लिए आप सबके बीच में आए और आपकी इजाजत लेंगे। सब जगह तो हम सिर्फ आपको प्रणाम करने आ गए, निवेदन करने आ गए, तो क्या उम्मीद लेकर के जाए। आप हम लोगों के उम्मीदवार भाई जितेंद्र जी को जिताइएगा ना, पूरा हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा ना। बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला पहना दे, हाथ उठा के बताइए। तो आप सबसे, आपकी सहमति से हमने जीत का माला पहना दिया और बहुत ज्यादा वोट से इस बार विजयी बनाइए। कोई इधर उधर बायां दायां करने के चक्कर में हो, खूब बढ़िया से समझ लीजिएगा, काम करना है और आगे काम करना है। मैं तो इस धरती का नमन करता हूं। जो बिहार की ऊंचाइयां थी, हम उसको तो नई ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए सब लोग आपस में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल रखिएगा। किस तरह से समाज में हमने यह भी काम करने की कोशिश की है। इसलिए सभी वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबका सहयोग मिला। मैं सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आगे की मीटिंग में जाने की इजाजत चाहता हूं।